ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को फतह करने की रणनीति पर मंथन किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष भूपेश खेतवाल की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी है। प्रदेश में विकास कार्य ठप हैं तथा युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बाहरी राज्यों से आए प्रवासियों को सरकार रोजगार नहीं दे सकी, जिस कारण उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष गीता रावल, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष कवि जोशी, रंजीत दास आदि ने कहा कि आगामी चुनाव में जनता कांग्रेस की सत्ता में वापसी को आतुर है। बैठक में संगठन की मजबूती तथा विस्तार का भी संकल्प लिया गया। बैठक में दूसरे राजनीतिक दलों से आए कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बैठक का संचालन जिला महामंत्री किशन सिंह कठायत ने किया। देखिए 2022 सामने हमारा ये चुनावी मूड पे हमारी पार्टी आ चुकी है। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को, बूथ लेवल के अध्यक्षों को मजबूत करने के लिए गांव-गांव तक पहुंचने के लिए कार्यक्रम आज हुआ है। बागेश्वर नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ये बैठक थी, जिसमें ये तय किया गया है, एक तो जो बेरोजगारों की लड़ाई है उसको कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ेगी, हर घर घर तक पहुँचाएगी। दूसरा, जो भाजपा के कुनीतियाँ हैं इस देश के लिए, उनको घर घर पहुँचाने के लिए कांग्रेस एकजुट होने का आह्वान कर रही है। बीजेपी की कूटनीति से हमको कुछ सुविधा नहीं मिली उनके वजह से। जबकि परसों बालकृष्ण जी हमारे वहाँ गांव में आए थे, उपस्थित थे, उनका गाड़ी का टायर पंचर भी हुआ, जो कि हमारा बागेश्वर 3 किलोमीटर है पैदल यात्रा, हमको 17 किलोमीटर आना पड़ता है गाड़ी से, जिससे हमको कोई विकास नहीं हुआ। 7 साल से हमारी रोड रुकी हुई पड़ी हुई है, सूखती हुई जोलगांडे टू चिजागानी, वो भी हमको नहीं मिली है। और ये चंदनराम दास जी का कोई परिणाम हमको अच्छा नहीं लग रहा है इस बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि कोई सुविधा नहीं है हमको। हम इसलिए चेंजेस चाहते हैं, इसलिए हम बालकृष्ण जी के नेतृत्व में बालकृष्ण जी के साथ पूरा गाँव उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ है। धन्यवाद जी। देखिए, आज जो है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बागेश्वर के अध्यक्ष हमारे भूपेश खेतवाल जी के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हम लोग तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बूथ लेवल तक के हमारे जो जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों का गठन किया गया, कुछ पद भी दिए गए। और आने वाले समय में जो ये हमारी त्रिवेंद्र राज सरकार है, इसकी जो बेरोजगारी, उन्होंने जो इस प्रदेश में बेरोजगारी और महिलाओं पर जो अत्याचार किया है, इनके खिलाफ भी हमने संकल्प लिया है कि आने वाले चुनाव में हम भाजपा को इन्हीं मुद्दों पर घेरेंगे और जितने भी जो इनकी जन विरोधी नीतियां हैं उन नीतियों के खिलाफ हम सड़कों पर भी उतरेंगे पूरे साल भर। और जो है जन जन तक इनकी नीतियों के जो जनहित में जो नीतियां नहीं है उन नीतियों को हम लोगों तक घर घर तक पहुंचाने का हम लोगों ने इस बैठक में आज संकल्प लिया। जो आज पूरे देश में जो किसान जो धरने पर बैठा हुआ है, सिंधु बॉर्डर पे और विभिन्न बॉर्डर पे जो किसान हमारा आज देश का अन्नदाता जो सड़कों पर बैठा है, लेकिन जो सरकार जो है केंद्र की सरकार है, वो उनकी सुध लेने को तैयार नहीं। वार्ता की जा रही, वार्ता के लिए कोई निर्णय निकालनी, वो ये चाह रही है कि किसान थक जाएं और थक हार के वापस चले जाएं और हम बिल वापस लेने में ना, हमको बिल वापस ना लेना पड़े। लेकिन हम इस देश का किसान जो आज वहाँ बैठा हुआ, उस किसान के समर्थन में आज पूरा देश का हर एक नागरिक जो है जो उनके साथ खड़ा हुआ है और इस सरकार को जगाने का काम कर रहा है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी जल्द से जल्द किसानों की समस्याओं का समाधान करें और उन बिल वापस लेके किसानों का सम्मान करें। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की भूपेश खेतवाल के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, जिसमें कई पदाधिकारी, ब्लॉक उपाध्यक्ष, सचिव, महामंत्री तमाम गठन हुआ। क्योंकि 2022 हमारे लिए नज़दीक में है, तो हमें यहाँ पर आज हम लोगों ने कसम खा ली कि 2022 की उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार, त्रिवेंद्र की सरकार जो विकास के कार्य को नहीं कर पाई, आज रोज के गड्ढे तक नहीं पट पाए, आज बेरोजगार की लंबी फौज खड़ी है, रोजगार नहीं है। पलायन पहले जो प्रवासी आए थे उनको रोजगार की बात आई थी, वो भी कोई रोजगार नहीं है, वो बेचारे भी फिर उल्टे पांव अपने शहर में लौट गए। तो ऐसी विषम परिस्थिति ये सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है। तो आज हमने कसम, यहाँ पर जितने कांग्रेस कमेटी के जो युवा हमारे शीशा खानी से लेके, बिलुना से लेके, डिठाघाट से लेके, खरी से लेके, सारे दारसू लेके, पंद्रपाली से लेके सारे लोग हमारे आज कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी के रूप में मजबूत हैं और ये कांग्रेस के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और 2022 फतह करेंगे और बीजेपी की
करनी और कथनी का इनका पर्दाफाश करेंगे। इसी को लेके हमने आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की यहाँ बहुत अच्छी मीटिंग हुई। आज ब्लॉक कांग्रेस इकाई बागेश्वर की यहाँ पर बैठक हुई है, जिसमें हम सब ने संगठन को मजबूती को लेकर चर्चा हुई है और बहुत सारे लोगों ने सीसाखानी से लेके पंद्रपाली से लेके तारसू से लेके आरे तक के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो जन विरोधी नीतियां हैं, उनका पर्दाफाश 2022 में हम सब मिलकर करेंगे, ये हमने यहाँ पर संकल्प लिया है। आज हमारी ब्लॉक कार्यकारिणी की पहली बैठक थी और इसमें हमने हमारे ब्लॉक कार्यकारिणी का इसमें विस्तार किया। आज हमने उपाध्यक्ष सचिव उनको हमने नियुक्ति किया है। हम इसके बाद हम हर उसमें जाएंगे बूथ में और इसमें हम अपने कार्यकर्ताओं की तैनाती करेंगे। और आज हमने अपने कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश देखा, उत्साह, सभी उत्साहित थे और यह जोश देख के लग रहा है कि आगामी चुनाव में हमारी सरकार बनेगी। आज आप हर जगह देख लीजिए, रोजगार के मामले में, युवाओं के मामले में, सब जगह आज सारे युवा रोड पे हैं और दिल्ली में हमारे उनको देख लीजिए, किसान भाइयों को इतनी ठंड में, कड़ाके की ठंड में रोड में पड़े हैं, कितने हमारे भाई शहीद हो चुके हैं, फिर भी केंद्र सरकार की कानों पर थोड़ा भी जून नहीं रेंग रही है। ये देखने को मिल रहा है कि केंद्र और हमारे राज्य की सरकार अब ये कोई कार्य करने में सक्षम नहीं है। इनका अभी आखिरी समय है। ये लोगों ने पूरे देश में एक अलग सा माहौल कर दिया है कि लोग आज खौफ खाए बैठा है। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बागेश्वर में आज कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। ये हमारे पार्टी हाईकमान का निर्देश है कि सारे ब्लॉकों में बूथों का गठन हो, कार्यकारिणी का गठन हो और जन जन तक कांग्रेस को उनका मैसेज पहुंचाया जाए। मैं लगभग सभी ब्लॉकों में जा चुका हूं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कांग्रेस के साथ साथ जो विपक्ष के लोग हैं, बीजेपी बसपा के लोग भी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और ये लग रहा है कि कांग्रेस पक्ष में बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में 2022 के चुनाव में कांग्रेस विशाल बहुमत से जीतेगी। ये सब जनता का भी सहयोग है, कार्यकर्ताओं का भी उत्साह है और हमें पूरी उम्मीद है इस जन विरोधी सरकार का पीछा जरूर 22 में छूट जाएगा। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।